क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक अकेली गाय किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है? आज की हमारी पड़ताल इसी एक बहुत ही असाधारण से विचार पर है। हम स्रोत के उस नजरिए की गहराई में उतरेंगे जो मानता है कि भारतीय देसी गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य का इंजन है। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत ना इसी एक लाइन से होती है। और ये लाइन पूरा का पूरा नजरिया ही पलट देती है ना। मतलब ये हमें मालिक होने के एहसास से निकालकर एक बहुत गहरे रिश्ते में ले आती है। एक ऐसा रिश्ता जहां हम पालक नहीं बल्कि पोषित हैं। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता असल में है क्या। तो सम्मान का यही भाव हमें एक ऐसे समाधान की तरफ ले जाता है जो कहीं दूर नहीं, हमारी उंगलियों पर है, हमारी अपनी जेब में। स्रोत का कहना है कि गौ हत्या जैसी बड़ी समस्या का हल किसी कानून में नहीं बल्कि हमारी अपनी छोटी छोटी पसंद में छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक मामूली सी पसंद गौ हत्या को कैसे रोक सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। ये सब कुछ ना मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के एक सीधे साधे खेल पर टिका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर बस ये तय कर लें कि हमें सिर्फ देसी गाय का दूध ही पीना है, तो जानते हैं क्या होगा? ये एक ऐसी जबरदस्त लहर पैदा करेगा ना, जो इस पूरे उद्योग का नक्शा ही बदल कर रख देगी। सीधी सी बात है, जब गाय को पालना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो जाएगा तो उसकी रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। और ये ना प्रकृति की एक सिम्फनी की तरह है। मतलब हर साज की अपनी एक खास और बहुत जरूरी धुन होती है। कुछ गायें हमें पोषण के लिए दूध देती हैं तो कुछ हमारी जमीन को जोतने के लिए ताकतवर बैल। दोनों का अपना अपना रोल है, अपने अपनी खास जगह है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा। स्रोत के मुताबिक एक गाय सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि एक चलता फिरता एटीएम है। मतलब ये गाय को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक फायदे वाले बिजनेस मौके के तौर पर दिखता है। 2 लाख रुपए, सोचिए जरा, एक गाय से हर साल। ये आंकड़ा किसी भी किसान की जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकता है। और स्रोत का दावा है कि ये आमदनी सिर्फ दूध से नहीं बल्कि दूध, घी, मूत्र और गोबर सबको मिलाकर मुमकिन है। तो हिसाब देखिए, 2 लाख की आमदनी और खर्चा सिर्फ 20,000। अरे ये तो ऐसा प्रॉफिट मार्जिन है जिसका सपना बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं। इससे गाय पालना एक बहुत ही आकर्षक, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। एक गाय जब दूध देना बंद कर देती है तब भी वो एक सोने की खान बनी रहती है। जी हाँ, उसके गोबर और गोमूत्र से 1.25 लाख रुपए तक की सालाना कमाई हो सकती है। ये बात उस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकती है कि बूढ़ी गायें किसी काम की नहीं होती। तो सवाल ये है कि इस मुनाफे को सबसे ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए? जवाब है इस कहावत में, दूध नहीं घी बेचो। और सुनिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, ये एक जबरदस्त बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे का लॉजिक जितना सिंपल है उतना ही शानदार भी। एक किसान की सोचिए जो दूध बेचकर पैसा तो कमा लेता है पर उसके अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर वो घी बेचे तो पैसा भी आता है और परिवार को पीने के लिए पौष्टिक छाछ भी मिल जाती है। ये है पारंपरिक ज्ञान और बिजनेस की समझ का एक खूबसूरत मेल। और इस घी की कीमत देखिए, एक छोटे से गांव में 700 रुपए से शुरू होकर जर्मनी में 7,000 रुपए तक। ये दिखाता है कि देसी गाय के घी की दुनिया भर में कितनी मांग और कीमत है। मतलब एक लोकल प्रोडक्ट जिसमें जबरदस्त ग्लोबल पोटेंशियल है। लेकिन गाय सिर्फ पैसे कमाने की मशीन ही नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये तो एक चलती फिरती फार्मेसी भी है। चलिए अब इसके औषधीय गुणों के दावों पर भी एक नजर डालते हैं। अब देखिए, स्रोत यहाँ कुछ बहुत बड़े दावे करता है, जैसे कि गोमूत्र की सिर्फ एक बूंद से मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। हाँ, ये दावे काफी बड़े हैं और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये सब स्रोत के दावे हैं। इन्हें किसी भी तरह से मेडिकल सलाह ना समझा जाए। यहाँ एक दिलचस्प फर्क भी बताया गया है। घी का इस्तेमाल नाक के जरिए किया जाता है, गहरी नींद और सांस से जुड़ी दिक्कतों के लिए, जबकि गोमूत्र का इस्तेमाल अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की बीमारियों के लिए बताया गया है। मतलब हर एक का अपना एक खास काम है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बालों के झड़ने से लेकर किडनी की समस्याओं तक स्रोत के अनुसार ऐसा लगता है कि गाय के पास लगभग हर मर्ज का इलाज है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति की अपनी ही एक फार्मेसी हो जिसके नुस्खे भी कितने सरल हैं।
अच्छा, तो अगर शुद्ध गोमूत्र ना मिले तो क्या करें? इसका भी एक विकल्प है, अर्क। ये गोमूत्र का ही एक डिस्टिल्ड कॉन्सेंट्रेट होता है। हालांकि स्रोत का मानना है कि असली चीज ही सबसे बेहतर है, पर अर्क एक आसान विकल्प हो सकता है जिसे कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, आर्थिक, औषधीय और सामाजिक, तो एक बहुत ही शानदार तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर जिसके केंद्र में गाय है। ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की बात नहीं रह जाती, ये तो एक पूरी सभ्यता को फिर से खड़ा करने जैसा लगता है। और कहानी सिर्फ दूध और घी पर खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, गाय के गोबर से ईंधन बन रहा है, घर बन रहे हैं, यहाँ तक कि साबुन और शैम्पू भी। ये एक पूरी तरह से सस्टेनेबल इकोनॉमी का मॉडल है जो कचरे को खजाने में बदल देता है। और ये वाली बात तो वाकई एक गेम चेंजर है। गोबर से बनी टाइलें जो एक कमरे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती हैं। मतलब बिना एसी के ठंडा कमरा। सोचिए, ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, बिजली के बिल के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस सब से आखिर हम क्या समझें? क्या गाय सिर्फ हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज एक प्रतीक भर है, या फिर ये हमारे भविष्य की चाबी है जो हमारी बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल दे सकती है? स्रोत का नजरिया तो यही कहता है कि जवाब हमारे भविष्य में छिपा है, और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना तो चाहिए।